वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नासिर राथर। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जो नेट दिसंबर 2019 का पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडो पाक रिलेशन ऑन कश्मीर। तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, ए एंड बी। और ऑप्शन ए एंड बी क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट डिस्कस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1948। या दिस इज करेक्ट। एंड द ऑप्शन बी इज ए समिट मीटिंग टुक प्लेस इन 2004 इन इस्लामाबाद बिटवीन वाजपेयी एंड परवेज मुशर्रफ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग राइटर्स आर फ्रॉम इटली। इटली से कौन कौन राइटर हैं? देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट होगी, ये थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि इसमें कौन कौन है। तो इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1, ऑप्शन 1। यहाँ भी ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 में क्या है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, पैरिटो एंड मॉस्का, ये दोनों कहाँ से थे? इटली के रहने वाले थे। देखो यहाँ रॉबर्ट मिचल भी बोला इन्होंने, लेकिन वो इटली के नहीं थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है? बोलता है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शन टू पंचायत राज बॉडीज आर कंडक्टेड इन इंडिया। तो इसका आंसर जो है वो है 2, ऑप्शन 2। आर्टिकल 243 के अंडर जो है हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं पंचायत राज बॉडीज़ के लिए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। बोलते हैं कि हमने अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको हमने अरेंज करना। देखो इसका जो ऑफिशियल की पे जो आंसर दिया हुआ है वो इनमें से कुछ नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें स्टार दिया हुआ है, मतलब कि उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया है। तो इसका मैंने अभी ढूंढा है आंसर, वो क्या है वो मैं बताऊंगा। सुनो, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा एक्ट कब आया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये 4 अगस्त 2009 में आया था। ठीक है, 4 अगस्त 2009। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आया था 2019 में। और इसने किसको रिप्लेस किया था? एक्ट ऑफ 1986 को इसने रिप्लेस किया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट पूछा है। उसके बाद थर्ड जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 12 सितंबर 2013 को आया। कब आया था? 2013 को। और डी ऑप्शन जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कब आया था? 26 जुलाई 2018। और ये अमेंडमेंट किसकी थी? 1988 में जो है करप्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था, मतलब करप्शन एक्ट आया था एक, उसको वो 1988 में आया था, उसको रिपील किया था कब? 26 जुलाई 2018 में। सो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो वो क्या है? ए, सी, डी एंड बी। ठीक है, ए, सी, डी एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, ए एंड बी। देखो, जॉन रॉल्स ने एगैलिटेरियन का कंसेप्ट दिया था, और प्लेटो किससे एसोसिएटेड है? आइडियलिस्ट। ठीक है। और मैरी वेल्टरस्टाइन क्राफ्ट इन्होंने बोला क्यूमनिस्ट, नहीं वो फेमिनिस्ट थी। और ग्रेमिस्की का उन्होंने बोला फेमिनिस्ट, नहीं वो क्या था? वो क्यूमनिस्ट था। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, ऑप्शन 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। अब जलने वाला बाग मसाकर कब आया था? 1919 में। ठीक है।
उसके बाद है रिपोर्ट सबमिशन बाय हंटर कमेटी, ये कब आई थी? 1920 में। उसके बाद चारू चूरा चारी चूरा इंसिडेंट कब हुआ था? ये 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? देखो, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट था तब, जो आज का जो यूपी था, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आए थे और पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग की थी, ठीक है। उसके बाद है स्वराज पार्टी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1923। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। बोलते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, सॉरी, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि नेशन इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद स्टेट इज लीगल कंसेप्ट, ये भी ठीक है। नेशनलिज्म इज एट्रीब्यूट ऑफ नेशन, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। वो कौन सा है? नेशन एंड स्टेट आर को टर्मिनस। को टर्मिनस का मतलब होता है कि सेम बाउंड्री, जिसकी सेम बाउंड्री, बोलते हैं नेशन और स्टेट की सेम बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। ये नेशन और स्टेट का कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसको मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में जब भी लाऊंगा तो वो नेशन और स्टेट के रिलेटेड ही होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग चाइनीज़ पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाम एंड 5 फिंगर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 3, यानी थर्ड ऑप्शन ए एंड बी। मतलब इसमें से इनकी थ्योरी जो पाम एंड फिंगर 5 फिंगर की थ्योरी, वो क्या, उसको कौन क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो होता है भूटान एंड नेपाल, इट इंक्लूड्स भूटान एंड नेपाल, और बी इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। और क्वेश्चन नंबर 60 जो है, क्वेश्चन नंबर 60 वो क्या बोलता है? बोलता है कि जो 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बोलता है? द 73rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब वो क्या कि कौन कौन सी चीज़ें पंचायत को प्रोवाइड करता है। हाँ, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 है, ए बी एंड सी। ए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी किनको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। और सी क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को इनको एम्पावर किया गया था। जैसे MG नरेगा वगैरह ये सारी स्कीमें लाई गई थी। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इसमें नहीं आता है। सो द ऑप्शन इज ए बी एंड सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 61 है। 61 क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि राम मनोहर रोही वाज अपोज टू, वो किसको अपोज करता था? तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, ए कैपिटलिज्म एंड बी कम्युनिज्म। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 62 बोलते हैं कि हु हैड कंडम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। मतलब किसने दोष, कंडम्ड का मतलब होता है दोष देना, यूटिलिटेरियनिज्म को किसने कंडेम किया था अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में? तो इसका आंसर है 3, रॉल्स ने। किसने? जॉन रॉल्स ने। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि इनमें से विच आर द फॉलोइंग ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ए बी सी एंड डी। सेटिंग ऑफ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंसेंटिविज्म ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज, community participation in managing the water resources projects, a water user association should be given statutory power, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है कि विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। तो इसका आंसर है आर्टिकल 1 to 3। यानी प्रेसिडेंट को आर्डर देता है कि वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी आर्डर को या किसी की फरमान को जारी कर सकता है। तो वो क्या है? आर्टिकल 1 to 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65।
हमने क्या करना है, हमने एसरेशन का क्वेश्चन है, हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सा एसरेशन करेक्ट है और कौन कौन सा गलत है। तो इन्होंने एसरेशन दी है, एसरेशन ये दिया कि हर्बर्ट साइमन रिजेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, और एसरेशन रीज़न क्या दिया है, फॉर साइमन दीज आर मियरली प्रोवर्ब्स, मतलब कि जो भी ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं ये क्या, ये प्रोवर्ब्स हैं, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट। हाँ, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है कि हमने इसमें देखना है कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, इसमें पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है ए एंड बी। तो वो कौन कौन सा है, बोलते हैं कि प्लेटो लेड मोर emphasizes on duties and rights, बिल्कुल ये ठीक है। his ideal state was merely an idea not reality, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ए एंड बी, ऑप्शन 1। ए एंड बी में क्या है, ए एंड बी में बोलता है अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉमेट द प्रिंसिपल मेथड आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लंचली द ट्रू मेथड आर फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है कि द बेस्ट प्रोफाउंडर ऑफ प्लोरिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज, कौन था। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर है थर्ड, बी.एस. टर्नर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 था, लेकिन 69 नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपको क्वेश्चन बोलूँगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 69 जो है क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट मेड परियार एन एथिस्ट। जो ईवी रामास्वामी था उनका निकनेम जो था वो परियार था, ठीक है। नहीं 60, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहा हूँ मैं। परियार का असली नाम क्या था, ईवी रामास्वामी। तो उसको किस इंसिडेंट ने एथिस्ट बनाया था। तो उसका आंसर जो था वो काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। जब वो एक टेंपल में गया था तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो उनको अजीब सी लगी थी, ठीक है। जैसे उन्होंने देखी थी डेड बॉडीज़ वहाँ पे, उसके बाद बैगिंग वगैरह, उसके बाद वो एथिस्ट बन गए थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग द अडेप्टेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड। बोलते हैं इनमें से किस किस ने जो है इंडक्टिव मेथड को अडॉप्ट किया है। ये कुछ स्कॉलर्स दिए हैं, तो इसको करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन थर्ड है, ए बी एंड डी। बी में कौन है, मैकेवली, और डी में कौन है, थॉमस होब्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। 71 भी क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, बट मैं आपको बता दूंगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 71 में लिस्ट दी है, हमने लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट ए को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो ए ऑप्शन दिया इन्होंने मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन, लिस्ट 1 की बात कर रहा हूँ। दूसरा दिया है एलिनेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। उसके बाद सी पार्ट यहाँ पे दिया है कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ एलिनेशन, और डी पार्ट क्या दिया है, वन डायमेंशनलिज्म स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बोलते हैं इनको लिस्ट सेकंड से हमने क्या करना है, रिलेट करना है। तो इसका ऑप्शन जो है डी है, डी जो है करेक्ट आंसर है इसका। देखो मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन जो है ए का फोर्थ आएगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मॉनोस्क्रिप्ट ऑफ 1844, और बी का जो है थर्ड है एलिनेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये किसका कंसेप्ट है, ये है जॉर्ज लुकस का। और उसके बाद है सी का सेकंड कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ एलिनेशन जो है ये किससे रिलेटेड है, इरिक फॉर्म। और डी का फर्स्ट है वन डायमेंशनलिज्म, ये बुक का नाम है, पूरा पढ़ लेना आप। डी का क्या है, फर्स्ट है हर्बर्ट मार्कुस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज करेक्ट। कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड है। बोलते हैं कि ही कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102 ऑन द
रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मतलब वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और इसको पावर किसने दी है? आर्टिकल 102 ने। और किसकी रिकमेंडेशन से? इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब 73 मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है कि विच आर द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कुछ थीम दिए हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो उसका ऑप्शन दिया है इन्होंने ए, बी एंड सी। तो उसका जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थीम है वो कौन कौन सा थीम है? अडॉप्टेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस, ठीक है। बी है इम्प्रूवमेंट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, और सी परफॉर्मेंस टारगेट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 74 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने दो लिस्टें दी हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। हमने बुक को आथर से रिलेट करना है। लिस्ट फर्स्ट में उन्होंने आथर दिए हैं और लिस्ट सेकंड में बुक्स दिए हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट कौन है? बी। बी में क्या है देखो, पॉल एच एप्पलबॉय, इसने कौन सी बुक लिखी है? थर्ड, मॉर्टिलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बी का फोर्थ, जॉन एम गॉस, एल डी वाइट एंड एम ई डिमोक, ये द फ्रंटायर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सी का फर्स्ट, एफ डब्ल्यू एफ वॉल्गबॉय, इसने क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और डी का सेकंड, डी का क्या है? सेकंड, डिवाइड वर्ल्डो, आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ओके। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 77 में इन्होंने 75 में सॉरी एसरेशन पूछी है। पहले एसरेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो के रिकॉर्डिंग जो है, ह्यूमन सोल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। रीजन, स्पिरिट एंड एप्टीट्यूड। और रीजन क्या दिया है? द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ठीक है। देखो इन्होंने रीजन, स्पिरिट और एप्टीट्यूड दिया है, ना कि एपिटाइट। और एपिटाइट होता तो ये ठीक होता। तो इसका मतलब जो है, इसका ऑप्शन जो है वो कौन करेक्ट है? फोर्थ है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, रूसो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है, हमने डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट देखनी है कौन सी करेक्ट है इनमें से, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ए, बी, सी एंड डी। ये सारे आप पढ़ लेना, इसका सीधा आंसर है। उसके बाद है 78, द ऑथर ऑफ द बुक नेशन एंड नेशनलिज्म इज, आंसर इज फर्स्ट अर्नेस्ट ग्लीनर। नेशन एंड नेशनलिज्म, यह उन्होंने बुक लिखी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है कि रिग्स का फ्यूज्ड मॉडल जो है वो किस पे डिपेंडेड है। तो इसका आंसर जो है वो है ए, सी एंड डी, ऑप्शन 1, ए, सी एंड डी। ए में क्या है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। सी में क्या है? सी में है डोमिनेशन ऑफ रॉयल फैमिली। और डी में क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम ऑन वाटर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 बोला है इन्होंने कि विच आर द फॉलोइंग आर द आर्गूमेंट्स फॉर वुमेन्स इक्वलिटी। इनमें से कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं वुमेन्स इक्वलिटी के रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड है, ए एंड बी। ए एंड बी को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ए का क्या मतलब है कि इन्फेरिटी ऑफ वुमेन टू मैन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड हैज़ नो लीगल जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये आर्गूमेंट है वुमेन इक्वलिटी के रिलेटेड। और बी क्या है? नॉन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू द कंडीशंस ऑफ वुमेन इज पैराडॉक्सिकल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85 में इन्होंने क्या पूछा है कि हमने एक सीक्वेंस बनानी है किसकी? डिसीजन मेकिंग अप्रोच की। डिसीजन मेकिंग अप्रोच में हमने एक सीक्वेंस बनानी है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 है, बी, ए, डी, सी। अब बी क्या है? प्रॉब्लम रिकग्निशन। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को
रिकग्नाइज करना है, ढूंढना है। ए सर्चिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन की सर्च करनी है। डी जो है डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, हमने अल्टरनेटिव्स भी देखने हैं। उसके बाद जो है अल्टरनेटिव्स के बाद एक अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट करते हैं, वो सी है, तो इसका ऑप्शन है बी, ए डी सी। उसके बाद है 86। 86 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, ये आप पढ़ लेना। इसको थोड़ा सा जूम करूँगा मैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86 के बाद है 87। 87 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू डेवलपमेंट के रिलेटेड कौन सा इसमें करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन फर्स्ट है ए एंड बी। ए एंड बी जो है करेक्ट है। ए का ऑप्शन क्या है, द डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली 1986, बिल्कुल दिस इज एन इनएलिजिबल राइट, ह्यूमन राइट, मतलब जो ह्यूमन राइट से कोई छीन नहीं, मतलब ह्यूमन से कोई छीन नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, तो इसका आंसर जो है, आंसर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 जो है एरिक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, देखो 89 में भी एक लिस्ट जो है वो यहाँ से मिस है, तो इस लिस्ट को मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट 1 और उसके आगे ऑप्शन हमने इसको मैच कर। लिस्ट 1 में दिया है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, कन्विक्शन ऑन ऑफेंस एंड सर्टन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन द बोर्ड एयरक्राफ्ट टोक्यो, ये कब हुआ था। बी पार्ट, कन्विक्शन टू द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन मॉनिटरियल, ये कब हुआ था। अच्छा, सी पार्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, और उसके बाद है डी पार्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। और ऑप्शन सेकंड में क्या बोला गया है, ए का फोर्थ, मतलब जो कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस है 1963 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है बी का थर्ड। बी में क्या दिया है, बी का थर्ड, बी में हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो 1971 में कन्वेंशन ऑफ सप्रेशन अनलॉफुल एक्ट हुआ था। और उसके बाद सी का सेकंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बंगिंग कब हुआ था, 1997 में। और डी का क्या है हमारे पास, फर्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म कब हुआ था, 1999 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, बोलने कि नेम द एडिटर ऑफ द बुक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो ब्रुक। देखो मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड आपने स्कॉलर एक बहुत ज़रूरी याद रखना है, वो है फ्रैंक मैरिना, तो इसका ऑप्शन भी है फ्रैंक मैरिना, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 91 पे पहुँचे। इन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या दिया था, एक कंप्रहेंशन दिया था, और कंप्रहेंशन में हमने कुछ क्वेश्चन निकालने थे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट प्रेफर्ड बाय द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, तो इसका आंसर जो है वो मॉडर्निज्म है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, तो इसमें कौन है, जैकिस देरिडा। उसके बाद इन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 94, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, तो इसमें कौन है, जे ब्रोटन, ऑप्शन 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, तो उनके रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन है थर्ड, नॉलेज लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ वर्ड, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है 96 पे बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज इंड्यूस्ड ग्रेटर, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट का कहना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97 बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड द कंट्री ऑफ, तो यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया हुआ दिया था। देखो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, मैंने अपनी एक वीडियो में जो है इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को देख सकते हो, वीडियो को सर्च करना मेरे यूट्यूब चैनल को खोल के, ठीक है। आपको वहाँ से पूरा
मॉडर्निज्म का भी और पोस्ट मॉडर्निज्म का थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी और आप आराम से ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आप इसको भी पढ़ सकते हो जो इन्होंने एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कि इन्होंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट लिमिटेड स्टेट सॉवरेंटी। तो इसका हम जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है, वो है इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है 99 में इन्होंने पूछा है कि द ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड्स फॉर। ग्लोबलाइजेशन से जो है किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लेजिस फेयर स्टेट, मतलब बिल्कुल स्टेट को फ्री रखो, मतलब स्टेट को फ्री रखो, लिबरलाइज करो अपनी इकानमी को। तो ये थे। और क्वेश्चन नंबर 100 इन्होंने नहीं दिया, तो क्वेश्चन नंबर 100 में यहाँ से आपको बोलूँगा कि इन्होंने पूछा है कि द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द स्टेट हैज़ बिकम वीक इन शेपिंग। पता है कि स्टेट क्यों वीक होगी, किसकी वजह से। हाँ, बोलते हैं कि स्टेट हैज़ बिकम वीक इन शेपिंग द, मतलब स्टेट जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रही है। तो आंसर है इसका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। अगर आपके पास पेपर पड़ा होगा तो आप इसको देख लेना। तो ये हमारी एक सीरीज़ ख़त्म हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्लैरिटी और कंसेप्ट आपको और ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मैं जो एक नई सीरीज़ के साथ आऊँगा, वो सीरीज़ क्या होगी, 2018 का पेपर नेट का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।